हवेली जैसे उस घर में उत्सव का माहौल था। ननंद की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। चारों ओर रेशमी साड़ियों की खनक और फूलों की महक थी। सासू माँ अपनी होने वाली समधन को दिखाने के लिए अपना पुश्तैनी सोने का हार निकालती है। तभी अचानक एक चीख ने पूरे घर को सुन कर दिया। सासू माँ बदहवास होकर चिल्लाने लगी, मेरा हार, मेरा कीमती हार कहाँ गया? अभी तो यही मेज पर रखा था। सारा घर इकट्ठा हो गया, संदूक खाली कर दिए गए, हर कोना छान मारा गया, पर हार का कहीं पता नहीं चला। सासू माँ की सुर्ख आंखें कमरे में सफाई कर रही बड़ी बहू मीना पर टिकी। उन्होंने झपटकर मीना का हाथ पकड़ा और दहाड़ी, बोल, कहाँ छुपाया है? इस खानदान की इज्जत को तूने अपनी जुबान की तरह ही लंबा समझ लिया है? क्या अपने गरीब मायके की तिजोरी भरने का इरादा है? मीना की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, मम्मी जी, भगवान की कसम, मैंने हार को हाथ भी नहीं लगाया। पर ननंद ने ताना मारा, मायके से तो कुछ लाई नहीं, अब यहाँ हाथ साफ करने लगी। समाज की नजरों में मीना अब एक बहू नहीं, एक चोर थी। शाम को जब मोहित ऑफिस से लौटा तो माँ ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। मोहित, देख ले अपनी पत्नी की करतूत, या तो ये हार लौटाएगी या फिर ये इस घर से जाएगी। मोहित धर्म संकट में पड़ गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा और फिर भारी मन से मीना से कहा, मीना, माँ कभी झूठ नहीं बोलेंगी, अगर हार तुम्हारे पास है तो दे दो। मैं माँ के आगे हाथ जोड़कर मामला यही खत्म करवा दूंगा। अपनी ढाल समझे जाने वाले पति के मुंह से ये शब्द सुनकर मीना का दिल कांच की तरह टूट गया। रात का गहरा सन्नाटा था। मीना उस घर के एक अंधेरे कोने में अपराधी की तरह पड़ी थी। उसे प्यास लगी। वह दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने मटके को छुआ, पीछे से नंद की आवाज आई, मम्मी देखो, अब बर्तनों को भी अपवित्र कर रही है। चोर के हाथ जिस चीज को लग जाए वह गंदी हो जाती है। मीना वहीं ठिठक गई। उसने अपनी शादी की तस्वीर को सीने से लगाया और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, क्या मेरा 7 साल का चरित्र उस सोने के हार से भी सस्ता है? अपनों का दिया हुआ घाव सबसे ज्यादा दर्द देता है। 3 दिन तक मीना के खिलाफ मानसिक युद्ध चलता रहा। चौथे दिन जब सासू माँ अपनी पुरानी भारी रजाइयां धूप में सुखाने के लिए निकाल रही थी, तभी एक भारी चीज जमीन पर गिरी। खन खन की आवाज से सबका ध्यान खिंचा। वह वही पुश्तैनी हार था जो रजाई की तह में फंस गया था। सासू माँ को अचानक धुंधली सी याद आई कि उन्होंने खुद ही इसे वहां छुपाया था। घर के लोग पत्थर की मूरत बन गए। जो लोग बहू को गालियां दे रहे थे, उनकी नजरें जमीन में धंस गई। सासू माँ दौड़कर मीना के चरणों में गिर पड़ी। बेटी, मुझे माफ कर दे, हार मिल गया है। तूने ये अपमान क्यों सहा? तूने क्यों नहीं कहा कि तू बेकसूर है? मीना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, मम्मी जी, आज हार मिल गया तो आप माफी मांग रही हैं, पर बस एक बात पूछना चाहती हूँ। आज अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी पर यह इल्जाम लगा होता, तो क्या तब भी आप बिना सबूत के उसे चोर कहकर मोहल्ले भर में बदनाम होने देती? बेटी गलती करे तो माँ छुपा लेती है, पर बहू बेकसूर हो तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। मीना ने आगे कहा, मैंने चुप्पी इसलिए साधी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको भूलने की बीमारी शुरू हो गई है। अगर मैं सच बोलती तो सबकी नजरों में आपका सम्मान गिर जाता। मैंने आपको अपनी माँ माना था, इसलिए आपकी गरिमा बचा ली, पर आपने मुझे बहू ही समझा, इसलिए मेरी इज्जत नीलाम कर दी। कहानी की सीख, रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जिस दिन बहू को बेटी जैसे सम्मान मिलने लगेगा, उस दिन इल्जामों की दीवारें गिर जाएंगी। गहने दोबारा बन सकते हैं, पर टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।